दूसरे के प्रति भी मन साफ रखो, मन में पाप ना हो, गलत भावनाएं ना हो, किसी के लिए गलत मत सोचो। सच में मेरे मन में ना ऐसा हो गया था, मेरे को अजीब समय था, कुछ देर के लिए सन्नसी हो गई थी, ये हुआ क्या है। तो पर जब मैंने सबसे बात, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो बहुत दिनों बाद अपने घर से ब्लॉग बना रही हूँ, दिल्ली से। और इससे पहले आपने मेरा दाना नागरजा वाला ब्लॉग देखा होगा, जो कि गांव का है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी थी, जो आपने देखा कि जब मैं अपने मायके में थी तब की। तो आज है संडे और गर्मी हो रही, पंखा बंद करके गर्मी हो रही है और पंखा ऑन कर रहे हैं तो फिर आवाज़ क्लियर नहीं आती। तो फिलहाल अभी मैं आज बना रही हूँ लंच में बना रही हूँ मैं गाँव की दाल चढ़ाई। और मैं ना आज मैंने मेरे पतिदेव ने हमने मिलके किचन का टांड वगैरह साफ़ किया, क्योंकि मैं अकेले से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ है टांड, वहाँ ना बहुत ऊपर है, वहाँ मतलब एक जने के बस की नहीं होती है। कुछ सामान पकड़ेगा नीचे साफ़ करेगा तब जाके होता है इतना ऊपर। और इस साइड का भी, यहाँ भी ऊपर का ना नहीं हो पाता अकेले से, कि नीचे का तो नीचे का मैं धीरे धीरे करते रहती हूँ, पर ऊपर ही दोनों तरफ के टांडों में नहीं हो पाता अकेले मेरे से। तो आज मैंने इनसे कराया साफ, मतलब दोनों ने मिलके करे, आज हम दोनों उसी काम में लगे रहे। और सच में बहुत थकान हो गई, इतनी थकान भी, वो भी करा, घर के कई काम हो जाते हैं छोटे बड़े। फिर ये तो निकल गए अपने काम से क्या, जो यहाँ लोकल होंगे उनको तो पता है। तो ये तो चले गए अपना संडे एंजॉय करने, और मैं अभी काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो मैंने खाने में आज गांव की दाल भिगो रखी थी। तो गांव की दाल मैंने ये उबाली, पर ये उबली नहीं। अब मेरा काना ने बोला मम्मी ये जल गई, तो उसको मैं प्रेशर को ना पानी में रख देती हूँ, ऐसे थाली में पानी निकाल के उसमें रख देते, तो वो जो जला हुआ रहता है ना वो निकल जाता है आराम से। तो मैंने ऐसे रख दी, उसको पता था कि मम्मी ऐसे करती है, उसने ऐसे ही कर दिया। पर दाल तो कहीं नहीं जली, बल्कि उबली भी नहीं, तो दोबारा उबालती उसको। ये देखो बेड में घुस गई आज भी। आज हम बेड में पहले मैं और मम्मी सफाई कर रहे हैं आज, तो माऊ सीधा बेड के अंदर घुस गई है। आप देख सकते हैं कैसे महारानी आराम से लेटी हुई है, और ये पैर पे पता नहीं क्या कारस्तानी करके, और ये यहाँ सो गई। तो मम्मी इसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब माऊ की पनिशमेंट है ये। माऊ चलो एक बारी बंद करके सबको दिखाते हैं, चलो माऊ चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ही घर से, और बहुत दिनों बाद मैं अपने घर से ब्लॉग बना रही हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया नहीं बना रही हूँ, कम से कम एक महीने से ऊपर हो गया मैंने वीडियोस नहीं डाली। अभी मेरे पास उत्तराखंड की, जब मैं गाँव गई थी तो 2 वीडियोज़ पेंडिंग पड़ी है, और पता नहीं क्यों अंदर से ना मन अजीब सा हो गया मेरा, मतलब डालने का रीज़न बताऊँ ना बताऊँ वो भी लगता है कई बार, है ना। तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं डाली वीडियो, और वो भी डालूँगी, मैं जल्दी डालूँगी। और आज का ब्लॉग मैंने कहा क्या करूँ, बहुत टाइम हो गया। ये भी मेरे से कल कह रहे थे कि यार तू वीडियोस नहीं डाल रही है, कि मतलब इतना टाइम हो गया, डाल ले। पर वही मेरे को ना कई बार ये भी समझ में नहीं आता कि मैं घर के अंदर डेली का क्या डालूँ। और जो डेली व्लॉग जैसे जिनके आप घर के अंदर के देखते हो, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ में घर के कोई ना कोई होता है जो साथ में, जैसे अगर आप वर्क कर रहे हो तो कैमरा लेके कोई ना कोई शूट करता है। और मेरे पास ना कैमरा स्टैंड ना, मैं सोचती हूँ जितने देर मैं कैमरा इधर उधर करके करूँ मैं उतने देर में काम निपटा लूँ। तो कैमरा होता तो मैं कहीं पर स्टैंड करके अपना काम करती और दिखाती, पर मेरा कैमरा स्टैंड भी टूट चुका है, और थोड़ा सा लगता भी है ना कि हाँ यार छोड़ो जो भी है। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, और सुबह का काना भी चला गया स्कूल। काना का 7:35 में काना चला जाता है, उसके बाद 9 बजे करीबन उसके पापा भी चले जाते हैं, और उधर वो लेटी है अभी। तो उसका भी वो कॉलेज जाती है, तो वो भी अपना जिस दिन क्लास होती है उसी दिन जाती है, बाल तो नहीं जाती, वो भी क्लास के हिसाब से जाती है। और अभी फ़िलहाल तो मैं नाश्ता, इधर मैंने यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है एक साइड में, और इधर मैंने क्या करी, रात की रोटी है ना, तो मैं रात की रोटी को ना ऐसे तेल लगा के गर्म करके खुद के लिए भी वो कर लेती हूँ। और मैंने बनाए थे, जैसे कि मैंने बताया कि आज मैंने बनाए ये वाले पराठे, तो ये सिम्मी के लिए हो जाएंगे, और मैं ये रात वाली रोटी खाऊंगी, क्योंकि फेंकती नहीं। मेरे को ना रात वाली रोटी वैसे नहीं खा सकती, सिंपल सी, मतलब तेल लगा के ऐसे करके बहुत स्वाद होती है। अगर कोई नहीं खाता तो ज़रूर खा के देखना, बहुत स्वाद होती है ऐसी रोटी। देव की ये हाल है। सब्जी मेरे घर वालों को, मेरे मायके वाले तो सब जानते हैं, जैसे उनको मैं बता दी उनको पता है। इतनी सी सब्जी दी मैंने, ये 1-2 चम्मच बराबर सब्जी, ये भी इनसे नहीं खाई जाती। ये पता कैसे करते हैं, ऐसे डिप करते हैं और बस ऐसे खा लेंगे, नहीं खाते। सब्जियां तो बिल्कुल ही पसंद नहीं इनको, बहुत कम खाते ही नहीं है। बनाई थी मैंने सीताफल की सब्जी,
मॉर्निंग में। और क्या बना है सब्जी? ये कि बरसातों में ना सब्जियों का रेट बहुत आसमान छूने लगता है। बरसात में सब्जी थोड़ी महंगी हो जाती है, तो इस टाइम पे सब्जियां थोड़ी से रेट हाई हो जाते हैं। और कल तो सच में बाज़ार में भैया हम मिडिल क्लास है, हमें तो महंगी लगी तो सच में ही कल मुझे महंगी लगी सब्जी। मुझे क्या, जो हम जैसे हैं मिडिल क्लास लोग, हम लोगों के लिए तो महंगी थी वो सब्जी। तो अभी एक आध महीना तो रहेगी, मतलब एक महीना करीबन तो रहेगा, क्योंकि सब्जी वाले से हमने पूछा तो वो भी कह रहे थे कि हाँ 1 महीने तो रहेगा, क्योंकि बरसात में ना होता है सब्जी थोड़ी महंगी हो जाती है। और गर्मी देखो दिल्ली के ऐसे हाल है ना, सच में पसीने से बेहाल हो रहे हैं, पसीने इतना गर्मी हो रही है। और इधर मेरे बिस्तरे का काम अभी ऐसे ही फैला, भी चद्दर समेटनी है, चद्दर बिछानी होती है। हर दूसरे तीसरे दिन तो बदल ही देती हूँ मैं चद्दर वगैरह। इधर ये पूजा करके चले गए हैं। और एक चीज़ वैसे बोलने नहीं, मैंने, लोग तो ऐसी चीज़ों को ब्लॉग बना के डाल देते, पर मैंने नहीं बनाया। और मेरा थोड़ा सा दिमाग वैसे भी हो गया था। कान्हा ने कल बत्ती जलाई, मतलब कल परसों बत्ती जलाई, और बत्ती जलाई और क्या हुआ कि पंखा खोल दिया, और माता के ऊपर जो चुन्नी गिरी थी ना, चुन्नी चढ़ी थी, वो चुन्नी दिए में गिर गई और सारे पे वहाँ पे आग लग गई। मतलब काफ़ी फ़ोटो वगैरह जल गई हैं। तो मैंने पापा से पूछा और लोगों से भी पूछा, और कई लोगों से पूछा, मतलब है कि ऐसा कुछ तो, मतलब डर तो, बहम तो बैठ जाता है ना मन में। तो मेरे अंदर ना डर बैठ गया था कि मैंने कहा पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। और आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, या कभी कोई ऐसी बातें हो जाती है अनहोनी, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होता है, तो आप इंसान, एक नॉर्मल सी बात है, इंसान डर जाता है ना। तो मैं भी, मेरे को भी डर सा लग गया कि हाँ यार ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब ना। तो फिर मैंने सबसे पूछा, तो सबने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। और काफ़ी अच्छे जानकार लोगों से भी मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके घर में, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कभी कोई संकट आता है, बाहर से कोई ऊपरी हवा या किसी चीज़ का प्रभाव, ये ऐसा होता है, मतलब गलत चीज़, तो वो चीज़ भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, वो बला अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वही होता है, और कुछ भी घबराने की बात नहीं है, ऐसे डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। और होता ही है, बोलते हैं बल भगवान, जब आपके ऊपर कोई भी संकट आने वाला होता है ना, तो भगवान अपने ऊपर ले लेता है। तो भगवान का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सच में ही, मैं मतलब बहुत वो करती हूँ, मतलब है, मतलब आस्था पे मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही वो हो गई हूँ, पर ये है कि हाँ मन से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे मंदिरों में बैठ जाओ, या 24 घंटा बस जाप जपो, और चाहे मन के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो और पूजा भक्ति में लीन हो, उससे नहीं होता। आप अपना मन को साफ रखो, दूसरे के प्रति भी मन साफ रखो, मन में पाप ना हो, गलत भावनाएं ना हो, किसी के लिए गलत मत सोचो। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो गलत भी मत बोलो, गलत नहीं कर सकते, मतलब अच्छा नहीं कर सकते तो गलत भी मत करो, यही है। बाकी नॉर्मल दिया बत्ती होती है हमारे घर में, सुबह शाम की जो होती है वही होती है हमारे घर में भी। और सच में मेरे मन में ना ऐसा हो गया था, मेरे को अजीब समय था, कुछ देर के लिए सन्नसी हो गई थी कि हुआ क्या है। तो पर जब मैंने सबसे बात करी, सबसे अच्छे मतलब अच्छे लोगों से बात करी, तो मन को शांति मिली। कि बोलते हैं कि भगवान ने अपने ऊपर बला ले ली, वो बला भगवान ने अपने ऊपर लेके आपके घर के दुखों को हरा। तो भगवान होते हैं, भगवान ना बोलते हैं ना कि किसी न किसी रूप में आपका संकट को हरते हैं, तो शायद भगवान ने हमारे घर पे आने वाले बहुत बड़े संकट को हरा होगा। तो बस क्या बोलूँ, भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही है मेरे पे, मेरे घर वाले, मेरे परिवार पे, सब पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पूरे कुटुंब पे, यहाँ पे मायके में, दोनों जगह कुटुंब परिवार सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे ना। पे कुछ इस तरह से मेरा घर फैला होता है। यहाँ पे मैंने तकिया वगैरह ऐसे रखे हैं, अभी इनके गुलाब वगैरह चेंज करने हैं, बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी। किचन का हाल भी मेरा सुबह सुबह का ऐसे ही होता है, जब सब चले जाते हैं उसके बाद ही समेटा समेटी होती है। और ब्लॉग बनाने लगे तवे में रोटी वैसी रह गई। और धीरे धीरे किचन की सफाई भी करनी है, क्योंकि मैंने ना काफ़ी टाइम से करी नहीं है। और ये ना अंदर है मेरा किचन ना, थोड़ा सा वैसा है, कैसा छोटा सा है, तो ये इसमें ना जो होता है ना एग्जस्ट वगैरह, एग्जस्ट तो लगा है ऊपर, पर वो ना फिर भी वो लगी जाती है ना, बर्तनों पे चिपचिपाहट तो हो ही जाती है। तो फिलहाल मैंने बहुत डिब्बे कम कर दिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर दालें फ्रिज में रखती हूँ, मैं डिब्बे में कम रखती हूँ। अब कुछ वैसी चीज़ें रखती हूँ, मसाले वगैरह, बस ज़्यादातर दालें नहीं रखती मैं, ऐसे छोटे मोटे मैंने अपना एडजस्ट कर रखा इधर उधर, पर किचन में कम ही रखती हूँ, मतलब सामान को ना। टाइम पे मेरे घर का कुछ इस तरह से हाल होता है, सारी चीज़ें फैली 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 फैली। तो फ़िलहाल मिलती हूँ मैं आपको ये सारा समेटने के बाद। मुझे कान्हा के स्कूल भी जाना है, क्योंकि जब उसका एडमिशन कराया था तो उसका ना एक फ़ोन में
एक फॉर्म में साइन रह गया था, और मैडम जो वहाँ पे रिसेप्शन में मैडम बैठी होती हैं, तो उनके 2 दिन से फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगी, और एडमिशन तो हो ही चुका है। तो मैडम ने बोला ठीक है, तो वो आज साइन करने के लिए भी जाना है। मैंने कहा चलो यार करके आ जाती हूँ, बहुत हो रहा है। और बाकी कुछ चीज़ और है, कई बातें मतलब अभी आगे आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें, तो मैं आपसे जो मतलब प्राइवेट स्कूलों के से रिलेटिव बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। और ज़्यादातर पेरेंट्सों को पता ही है, जो इनके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आगे आगे जनरेशन है पढ़ने, तो अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा, इस विषय में बात करेंगे। फ़िलहाल थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्कूल से जब गई थी तब नहीं बनाया था व्लॉग, जब आ रही थी तब का है, क्योंकि जाते वक्त तो मैं किसी के साथ गई थी, तो आते वक्त मैं रिक्शे में आ रही थी। और सच में स्कूलों में ना, प्राइवेट स्कूलों में इतना मतलब मुंह खोल के मांग रहे ना, कितना अति मांग रहे कि यार आम इंसान तो ऐसे लुट जाएगा। और यहाँ पर ये मेरी चप्पल ना रास्ते में आते आते टूट गई। मैं वैसे पैदल ही आ रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा रोड क्रॉस करके एक साइड से रिक्शा, एक साइड से पैदल ही आ जाऊँगी, पर नहीं, चप्पल ने साथ नहीं दिया तो पैदल आने लगी थी। दिन में मैंने वो नहीं करा, वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं स्कूल गई थी बस। उसके बाद वहाँ पे भी नहीं बनाई, क्योंकि स्कूल में ना सही नहीं लगता बनाना। तो अभी मैं बना रही हूँ आज दलिया की खिचड़ी, और ये थोड़ी सी बीन्स काटी आलू में डालूँगी ना इनकी वजह से, और गाजर है नहीं फ़िलहाल, तो टमाटर, लहसुन और प्याज। तो फ़िलहाल आज का डिनर हमारा यही है, वो दलिया की खिचड़ी।